आज सर्वजन न्यूज की टीम इंडियन ऑयल अपार्टमेंट में है और यहाँ काफी विवाद चल रहा है। तो हम यहाँ के निवासी जो 2003 से यहाँ पे रह रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीके सेठ है जी। मैं ओरिजिनल अलौटी में से हूँ और मैं शुरू से ही 2003 से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ जो विवाद चल रहा है वो क्या है विवाद? यहाँ पे एक्चुअली जो भी सोसाइटी है, जो शुरू से भी आए हैं बाद में भी जो आए हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैकेंसा एक्सपेंडिचर करते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये अपने आप को फ्री हैंड समझते हैं, किसी के पास जाने की इनको ज़रूरत की महसूस नहीं होती है। ये पूरे साल तक अपने से ही जो भी दिल करता है वो करते रहते हैं। ना इसको कोई खातों का लेन देन का मतलब है, ना किसी का परमिशन का मतलब है, ना कहीं ईजीएम कॉल करने का मतलब है, ना जीएम कॉल करने का मतलब है, ना आजकल ई वोटिंग है कि जब आधे घंटे में आप पूरे इंडिया को कहीं पे भी करके वोटिंग ले सकते हो। वो सब किसी का मतलब नहीं। अंदर बैठ के अपने इनको ईसी कमेटी बाहर कही हुई है और हर समय यही कहते हैं कि हमने ईसी कमेटी ने डिसाइड किया है, मीटिंग की है और डिसाइड करके ये किया। आज के ज़माने में अगर ऐसा कहा जाए, जब इलेक्ट्रॉनिक यूज है, तो ईसी कमेटी ने डिसाइड किया। आज हमारा बजट भी आता है, कोई लॉ भी बनता है, पूरी इंडिया उसको अपना मत देती है। हमारे एक सोसाइटी में 364 आदमी है, 374 आदमी, 75 आदमी है, उसकी फैमिलियां हैं। और आज तो सब अधिकतर यहाँ पे रिटायर्ड है, क्योंकि 25-23 साल हो गए यहाँ पे ऑक्यूपेशन मिले हम लोगों को। तो हम सब खाली बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे अपने इसी सोसाइटी को बनाया है, हम अपनी सेवा दे सकते हैं। फिर भी इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा है, क्योंकि इनका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी अगर रहेगा तो इनकी कोई जो का मंतव्य है वो पूरा नहीं होगा। इनका पूरा मतलब है कि किसी भी तरह इनको पूरा डार्क में रखें, खर्चे को 4 गुना करें और इनसे खर्चे की उगाही करें और उसके बाद अपने मनमानी खर्चा करें और खर्चे का अप्रूवल लेने की कोई एजेंटों को बाध्यता नहीं महसूस होती है। अच्छा, जैसे अभी आपने आरोप लगाया है कि ये क्या पार्किंग वाली जगह को ये कमर्शियल गतिविधियों में ले रहे हैं, तो उसका आप बताइए। सर, मैं एक कानून का विद्यार्थी रहा हूँ और कानून का मेरा जानकारी है और मैं कानून को मानता हूँ और चाहता हूँ कि दुनिया सब कानून को माने, ताकि सब चीज़ शांति से हो। लेकिन ये सोसाइटी में एक धंधा चल गया है। वो ये है कि हमारे ओपन एरिया कहते हैं सबके लिए है। इनको इतनी समझ नहीं है कि सबका एरिया है, उसके ऑनरशिप सबके हैं। ये नहीं मानते कि सबका ऑनरशिप है। ये कहते हैं कि ऑनरशिप सबका नहीं है, हम इसको ओपन एरिया को जिस तरह चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। अब इन लोगों ने और एक धंधा स्टार्ट किया है। जब हमारी बिल्डिंगें अलॉट हुई थी तो उसके साथ बिल्डिंग के नीचे कुछ पार्किंग दिए थे। उस पार्किंग में वहाँ पे अलॉटमेंट निकली थी, पार्किंग एरिया उतना ही डिक्लेयर हुआ था और वो पार्किंग के लिए सबने पैसे दिए थे। उन जिनको मिला हुआ है तो वो तो वहाँ पे रखते हैं, उन्होंने पैसे दिए हुए। और जिन्हें नहीं मिला पार्किंग, तो हमारा एरिया बहुत बड़ा है। इसमें अभी भी तक आज तक हमने एक दिन 23 दिन में कहीं ऐसा नहीं सुना कि पार्किंग के लिए एक गाड़ी भी बाहर चली गई हो। जब इतना इनसफिशियंट है तो पार्किंग कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने एक और काम स्टार्ट कर दिया है कि जिन्होंने पार्किंग का पैसा नहीं दिया है वो कॉमन में रख रहे थे, और रखे कोई मना नहीं है, क्योंकि पार्किंग एरिया है। तो वो पार्किंग एरिया को से इस लोग ने अब पैसा उगाई का एक धंधा शुरू किया मन में। वो हमें पहले समझ आ गया, जब ये लोग ने 3-4 पहले यहाँ पे पार्किंग का एक बूम बैरिंग स्टार्ट किया था। मेरे मंतव्य में समझ आ गया था इनके पीछे में जरूर कुछ मकसद होगा। तो इन लोगों ने उसके चक्कर में पार्किंग को, इस एरिया को अलॉट करने का सोचा। मैं आपको एक बता देता हूँ सर, कॉमन स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के लिए ये पार्क जहाँ बैठे हैं, एक कॉमन एरिया आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, कितना अच्छा पार्क है, हम सब करते हैं। पीछे गाड़ियाँ खड़ी है सर, खुदा न खास्ते कल गाड़ियाँ बढ़ी और यहाँ पे हम गाड़ियाँ आ जाए और गाड़ियाँ यहाँ रखे तो ठीक है, गाड़ियाँ रख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, तो सबकी गाड़ियां हैं। तो क्या हम इस एरिया में सिर्फ पार्किंग एरिया को, कल इस एरिया को, लॉन एरिया को पार्किंग डिक्लेयर कर सकते हो? लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, लॉ का संगत रखने के साथ में मेरे को ये मैं कह सकता हूँ कि ये काम अगर इस लॉन को कहा जाए कि ये पार्किंग एरिया है तो इलीगल है। इसी तरह हमारे वॉकिंग एरिया है, वॉकिंग एरिया को हम वॉक करते हैं, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये वॉकिंग में पार लाएंगे। शुरू में इन लोगों ने मंतव्य दिखा रहे हैं कि हम फ्री रखेंगे, और फ्री क्या दे रहे हैं, कुछ एक आदमियों को दे रहे हैं जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके लिए फ्री है। और अगर एक कार को फ्री के नाम पे कर दिया, लेकिन एक कार फ्री सबको नहीं दे रहे हैं। जिसके पास अलॉटमेंट, जिन्होंने अपने अलॉटमेंट लिया था, उसके अगर दूसरी कार हो जाती है तो उसको पैसा देना है, जबकि इनको एक कार फ्री है।
एक तो एक कार किनको फ्री है? एक कार जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था शुरू में उनको कहते हैं कि एक कार फ्री है सबको, लेकिन उसके और दूसरे कार के लिए पैसा दो। तो यानी कि एक कार इनको फ्री है और दूसरे वाले अगर अपना कार लाएंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा। ये इनका सर मतलब है कि आपस में लड़ाएं और ये सब करें। पहला चीज तो कानूनी रॉन्ग है ये कि किसी एरिया को ओपन एरिया को कभी कोई चीज दूसरे एरिया के नाम पे डिक्लेयर करना ये कानूनी रॉन्ग है। दूसरा चीज वो जमीन जिसका वो ऑनर है उसके लिए उससे पैसा अगाही करना ये रॉन्ग है, ये तो गलत है। पहला वाला तो बहुत ही गलत है, इलीगल है टोटल। सेकंड थिंग भी गलत है, किसी का जमीन जिसका वो ऑनर है वो गाड़ी लाता है, दूसरे लाते हैं तो उसको फ्री है, सिंस उसके पास सिल्टेड एरिया में उसने पैसे दिए वो लाता है तो उसके लिए चार्जिंग है, ये गलत है सब इन इलीगल एक्टिविटी। अच्छा, नॉट ओनली दैट सर, पास्ट में इन लोगों ने ऐसे जमीन पे शेड बना दिए थे। इनका मंतव्य पूरा ठीक है, पीछे इस कमेटी ने इसके पीछे वाली कमेटी ने ऐसे जगह के ऊपर शेड बनाया और एक एक 1.5 लाख लिए हैं। अब एक कमेटी का मंतव्य आप समझिए, ये कुछ समय के बाद उन्हीं आदमियों को जिनको फ्री दिया उसके लिए शेड खोल के उनसे पैसे ले लेंगे लाख लाख रुपए। सर आप ये सब चोरी चम है और इनको एटलीस्ट जो भी हमारे अधिकारी जो हैं, जो लैंड विभाग को देखते हैं, जो बिल्डिंग को देखते हैं, अर्बन एरिया को देखते हैं, उसको इमीडिएटली इसका संज्ञान लेना चाहिए। इलीगल एक्टिविटी को तो रोक दे सर। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये इंडियन ऑयल अपार्टमेंट है, हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार का भी नाम, क्योंकि इंडियन पहले ही है तो सरकार का भी नाम इससे आता है। हम तो सरकार के उपक्रम है लेकिन पूरी सरकार नहीं है, लेकिन हमको सरकार के नियम के हिसाब से हम पब्लिक सर्वेंट है, सेक्शन 21 के आईपीसी के तहत हमें कानून में हर काम ऐसा करना चाहिए जैसे में हमारे कानून संगत काम करना चाहिए। नहीं, मैं उसी का सवाल पूछ रहा हूँ कि इंडियन ऑयल एक सरकारी जो है उपक्रम है, संस्थान है, और उसी का अपार्टमेंट है और सबसे ज्यादा उसी के कर्मचारी इसमें रहते हैं। हाँ, ये सारे ओरिजिनल अलर्टी सब वही है, सब वही है। और आज यहाँ पे इतनी भारी धांधली हो रही है, तो कभी आप लोगों ने इसके खिलाफ बोला? एक्चुअली क्या है धांधली, तो सर जब सिस्टम ऐसा है कि ईसी कमेटी हैज डिसाइडेड और साल भर कभी आएंगे नहीं, उसके बाद बोल्डली कहते हैं कि हम एक एजीएम में आएंगे और दिखाएंगे, और एजीएम भी एक पूरा फेक शो है जहाँ पे 11:30-12 बजे शुरू करते और 1 बजे खाना दे देते और कहते सारा चीज डिसाइड हो गया। अच्छा, तो ये सर एजीएम सर एक फेक शो है, इसमें कुछ एसीएम का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है कोई। अदरवाइज इसको अगर अपने टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो और इंटेंस क्लियर हो तो हर महीना सर पूरी दुनिया की सारी सोसाइटी में रिसीट पेमेंट आते हैं। यहाँ पे रिसीट पेमेंट का ही मतलब नहीं है महीने का एक्सपेंस। एजीएम में सर यहाँ के एजीएम में रिसीट पेमेंट नहीं दिया गया। अच्छा, ठीक है। और इस बार एजीएम में बजट 23-24 का 24-25 का जो लेना है 23-24 का वो नहीं आया। बजट के बिना एजीएम हो गए हैं जी, और खर्चे पूरे करेंगे साल भर अब। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस समय आप देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनपे भी कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है इस राज्य में, मोदी और योगी के राज्य में, तो कहता हूँ जो इलीगल काम है, जो मैंने आपको पार्किंग के लिए कहा कि इलीगल एक्टिविटी है, कोई कॉमन एरिया को पार्किंग एरिया डिक्लेयर करना इलीगल एक्टिविटी है, इसके लिए कानून जो हमारे यूपी जो भी अर्बन डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जितने हैं, और या जो भी हमारे इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसको इमीडिएटली संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी कॉमन एरिया में जिसको उनके परमिशन के बिना कोई भी कॉमन एरिया किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं किया जा सकता। हमारे कोने में जब यहाँ पे एक मंदिर बना था तो उसके लिए भी हमने परमिशन लेके आए थे। यानी कि कॉमन एरिया में कोई भी चीज का दूसरा तरह डिक्लेयर करना इलीगल है, और यहाँ पे तो शेड भी बना दिए गए हैं। अच्छा, मोदी और योगी से आपका क्या निवेदन है, मुझे 2 शब्दों में बता दीजिए। मोदी और योगी अगर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को खड़ा कार्यान्वित करके ये सोसाइटी में जो इलीगल पार्किंग के नाम पर इन्होंने पार्किंग कॉमन एरिया को पार्किंग एरिया डिक्लेयर करके और पैसे मांग रहे हैं, उसको इमीडिएटली इसको नोटिस को खारिज करवा दे, और इनको कहें कि कोई भी एरिया कॉमन एरिया को अदर एरिया आपके नहीं डिक्लेयर किया सकता आप लोग, और हमेशा कॉमन एरिया में परमिशन हमें और गवर्नमेंट से लेके आए। अच्छा, इन्होंने पूरा चार्ट बना के दे दिया? चार्ट बना के दे दिया सर। पहला लिखा है कि 2 कार में 500 रुपए दें, और पहला कार जिसने अलॉटमेंट नहीं मिला था उसको तो फ्री देंगे, दूसरा अगर वो दूसरा आदमी लेके आएगा तो उस पर 500 रुपया लग जाएगा। फिर इसी तरह आगे हर कार के लिए 500 रुपये बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी डेट दे दिया कि आप यहाँ पे हम 1 तारीख से 31 अक्टूबर तक हाँ इनको पेमेंट कर। ये तो इमीडिएटली सर इसको इलीगल एक्ट है, इसको किया जाए, और इसके नॉट ओनली उसको खारिज किया जाए। ऐसे इंसानों को जो ने इलीगल काम किया खाली उसको स्कॉट फ्री नहीं छोड़ा जाए, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए इसको पूरा दंडित किया। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।